नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने एपिसोड नंबर 5, जिसमें कि मार्केट है वो लाइफ टाइम हाई पे है और हम ऐसे कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारा जो रिस्क है वो मिनिमम हो सके और रिटर्न कमाने की जो क्षमता है वो मैक्सिमम हो सके। तो आज हमारा स्टॉक है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल मैंने चुना है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि इस ग्रुप को लेकर के बहुत सारी न्यूज़ हैं मार्केट के अंदर। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। और ये हमारा सबसे टॉप पिक है, क्योंकि इस सेक्टर को लेके और इस ग्रुप को लेके रिस्ट्रक्चरिंग के प्लान भी हैं। जैसे अदानी ग्रुप है जो स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में इसने रिस्ट्रक्चरिंग की और उसमें जो बहुत सारी कंपनी हैं उनको डीमर्जर करके 4-5 कंपनियां बनाएगी और उन्होंने क्या रिटर्न कमा के दिया अपने इन्वेस्टर्स को वो सबको पता है। तो ये जो कंपनी है वो आने वाले टाइम पे ऐसा ही कुछ करने के लिए जा रही है। तो वीडियो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि लास्ट तक आप देखना। भारती एयरटेल है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर है, कंपनी है जो 18 कंट्रीज के अंदर अपना काम करती है, जिसमें इंडिया, श्रीलंका और 14 अदर कंट्रीज हैं जो अफ्रीका में हैं। इस कंपनी का जो रेवेन्यू ब्रेकअप है, मोबाइल से इंडिया के अंदर 49.8% आता है, अफ्रीका के कारोबार से 25.8%, एयरटेल बिजनेस जिसमें एयरटेल मनी है और बहुत सारे बिजनेस हैं वो 12.9%, होम्स 2.1%, डिजिटल सर्विसेज 2.27% और टावर्स से 6.4% इस कंपनी का रेवेन्यू आता है। ये जो कंपनी है, ये जो क्षेत्र है टेलीकम्युनिकेशन का, इस क्षेत्र के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जो एयरटेल है उसने अपना मार्केट शेयर देख लीजिए या कस्टमर बेस देख लीजिए, हर क्षेत्र में इसने अपना मेंटेन किया है। जियो लॉन्च हुआ उससे पहले और उसके बाद का अगर हम कंपैरिजन करें तो एयरटेल का जो पहले जो मार्केट शेयर था 31.3%, जो आज है 32.2% की। जो भारती एयरटेल ने इसने अपना मार्केट शेयर वो कम नहीं किया हमें, बल्कि गेन किया है। वोडाफोन प्लस आइडिया 40.2% पहले था, जिसका कम हो गया अभी 21.5%, और अदर जिसके अंदर जियो है वो 28.5% पहले था और अभी जियो का 38.6% है। तो अभी भी अगर हम मार्केट लेटर देखें आज के टाइम पे तो एक्टिव यूजर्स के हिसाब से तो उसके अंदर भारती एयरटेल 1 नंबर पे है। 4G बेस है उसको इन्होंने इंक्रीज किया है। आप देख सकते हैं कि Q2 FY20 के अंदर से लेके 103 मिलियन इसके कस्टमर्स थे, जो अभी धीरे धीरे 152 मिलियन कस्टमर्स हो गए। अगर इस कंपनी के हम एक्टिव यूजर्स की देखें और बाकी कंपनी के साथ कंपैरिजन करें तो एयरटेल के जितने भी यूजर्स हैं उसमें से 96.63% यूजर्स हैं जो एक्टिव हैं। वोडाफोन के सिर्फ 89.01% और जियो के 79.55%। इससे ये होता है कि जियो की लोगों ने स्टार्टिंग में सिम ली क्योंकि वो फ्री मिल रही थी और उसको यूज़ किया और फेंक दिया, फिर नई सिम ले ली और फिर यूज़ किया और फिर फेंक दिया। जबकि एयरटेल के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, जो यूजर्स जिन्होंने सिम ली है वो कंटिन्यूस इस कंपनी के साथ में बने हुए हैं। तो इस कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब इस बात करें कि इस कंपनी ने 5G लॉन्च का डेमोस्ट्रेशन किया था अभी थोड़े दिन पहले बेंगलोर के अंदर, वो करके दिखा दिया। तो ये एक इस कंपनी का दिखाता है और मैनेजमेंट का दिखाता है कि इसका विजन है और मैनेजमेंट में कितनी पावर और कैपेबिलिटी है कि वो किस हिसाब से बिजनेस को रन करना चाहता है और आने वाली हर समस्या से सामना करने को तैयार है और हमेशा आगे बढ़ने को तैयार है। इस कंपनी का जो आरपू है वो पिछले कुछ क्वार्टर्स में कम हुआ है, लेकिन अभी धीरे धीरे वो कंपनी का आरपू है वो बढ़ रहा है। 135 था, फिर 154 हुआ, 157, 162 और 166। इस कंपनी ने रिसेंटली अक्टूबर 2020 के अंदर क्लाउड कम्युनिकेशन का कारोबार भी शुरू किया है, जिसके अंदर इसके बहुत अच्छे क्लाइंट हैं। स्विगी, जस्ट डायल, अर्बन कंपनीज, हैवल्स, डॉक्टर लाल पैथलैब एंड रैपिडो। तो सोच सकते हैं कि जो क्लाउड कम्युनिकेशन का जो मार्केट है उसका डिमांड है वो आने वाले टाइम पे भी बहुत ज़्यादा रहेगा और अभी भी एट प्रेजेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये इस कंपनी के लिए एक एडिशनल रेवेन्यू ऐड करता है। ये
लार्जेस्ट प्लेयर है B2B बिजनेस के अंदर, बिजनेस टू बिजनेस के अंदर, जिसके अंदर ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है, क्लाउड, सिक्योरिटी, कोलैबोरेशन एंड डेटा सेंटर सॉल्यूशंस का एक कारोबार कंपनी कर रही है। इस कंपनी का जो इंडस टावर्स है उसके अंदर 42% का स्टेक है जो इस भारती एयरटेल ओन करती है। जो पहले जिसका इंडस टावर का नाम था पहले भारती इंफ्राटेल, जो इस कंपनी के लिए एक एडिशनल रेवेन्यू ऐड करता है। इंडस टावर के पास में 1,75,000 टावर हैं अभी, जो लगभग नेशनल वाइड 22 टेलीकॉम सर्किल्स हैं उनको कवर करता है, जिसके जो ग्राहक हैं वो है भारती एयरटेल, वोडाफोन और रिलायंस जियो। तो इस कंपनी को भारती एयरटेल को रिलायंस जियो से और वोडाफोन से एडिशनल रेवेन्यू भी आता है थ्रू इंडस टावर। AGR ड्यूज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जिसके तहत सितंबर 2020 के अंदर, जिसके तहत कि 10 जितने भी आपके AGR ड्यूज हैं उसका 10% आपको पे करना है, और उसके बाद में जो बच जाएगा वो आपको ईयरली इंस्टॉलमेंट मार्च 2031 तक आपको देना है। तो इस कंपनी का जो AGR ड्यूज था वो 43,980 करोड़ रुपए था, उसमें से 18,000 करोड़ रुपए इस कंपनी ने ऑलरेडी पे कर दिए। तो ये भी इस कंपनी के लिए एक अच्छी चीज़ है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि ये एयरटेल है एक नए रिस्ट्रक्चर प्लान के तहत आने वाले टाइम पे अपना ग्रुप का रिस्ट्रक्चरिंग करेगा। ये कुछ दिन पहले जो इस कंपनी के चेयरमैन हैं मित्तल साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले टाइम पे हम हमारा जो ग्रुप है उसका रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे ताकि जो इन्वेस्टर हैं उनको वैल्यू अनलॉक होके हम दे सकें। और पिछले कुछ दिनों पहले ही इस कंपनी ने के जो प्रमोटर्स हैं उनको प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉट किए गए थे 600 रुपये के भाव पे, तो जो करंट मार्केट प्राइस है उससे अपर प्राइस पे। तो सोच सकते हैं कि अगर प्रमोटर उस भाव पे खरीद रहा है और प्रमोटर से अच्छा कंपनी के बारे में कोई नहीं जानता, तो आप इस कंपनी में बेझिझक है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लंबे समय के लिए, मीडियम टर्म और स्मॉल टर्म, जो आपको अच्छा लगे। मैं तो ये बोलूँगा कि आप इस कंपनी में लंबे समय तक निवेशित रहिए, वो ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट कमा कर देगी। इस कंपनी का मार्केट कैप है 2,87,563 करोड़ रुपए, करंट प्राइस है 524, हाई है इसका 52 वीक 623, लो 394, बुक वैल्यू 107, डिविडेंड यील्ड 0.38%, ROCE 12.3, ROE 22.3, क्योंकि पिछले एक साल में इस कंपनी ने रिटर्न कमा के अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दिया, और फेस वैल्यू 5 की है। प्रमोटर्स की अगर मैं होल्डिंग देखूं तो 55.86%, FIS की 18.57% जो पिछले क्वार्टर से उन्होंने इंक्रीज किया, DIS की 20.35%, और पब्लिक की जो फ्लोटिंग शेयर है वो सिर्फ 5.16% है। तो इसके मार्केट के अंदर फ्लोटिंग शेयर कम अवेलेबल है। भारती एयरटेल का जो टारगेट है वो एक साल का 750 रुपये। फिर मैं बोलता हूँ कि आपको उस लेवल पे भी सारे शेयर सेल नहीं करना है, और ये सारे मार्केट के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। क्यों? अगर मार्केट अगर 10% यहाँ से करेक्ट होगा तो ऐसा नहीं है कि भारती एयरटेल गिरेगा नहीं, वो भी गिरेगा, लेकिन मार्केट के कंपैरिजन में कम डाउन साइड यहाँ पे रहेगी। फिर मैं बोलता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें या रिसर्च करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। धन्यवाद।